तेलंगाना के हैदराबाद नामक जगह में रंगारेड्डी नामक एक जिला है, वहां एक जंगल है जिसका नाम है कंचा बाउली नामक एक जंगल है। वो जंगल ग्रीन लंग कहा जाता है वहां का, तेलंगाना का ग्रीन लंग यानी हरा भरा फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है ना, जैसे इंसानों में जो फेफड़े होते हैं वो किस लिए होते हैं, सांस लेने के लिए हमारे, उसी प्रकार से उसे भी फेफड़ा कहा जाता था, तेलंगाना का फेफड़ा कहा जाता था, क्योंकि उससे बहुत सारा ऑक्सीजन मात्रा में निकलता था। ठीक है, लेकिन उसके उस जंगल के 4 लाख पेड़ों को एक दिन में काट दिया गया। ठीक है, जबकि वहां 233 प्रकार की प्रजातियां रहती थी पक्षी की, और 72 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं पेड़ों की, और उस जंगल को पूरी तरह से काट दिया गया। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है आखिर, इसके होने से आप पता क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके होने से हमारे पूरे वातावरण में और ये जो मानसून है यहाँ के, ये जो पृथ्वी हमारी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, जो मानसून समय पर नहीं आ रहे हैं, गर्मी की जगह ठंडी हो रही है, गर्मी के समय बरसात हो रही है, ये सारी चीजें इसी का प्रभाव है, पेड़ों की कटाई का ही प्रभाव है। क्योंकि पेड़ जो है इतनी मात्रा में कम होते जा रहे हैं हमारे पृथ्वी से, जिसके कारण से ये सारी आपदाएं आ रही, आए दिन बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, लैंड स्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है हर जगह जगह पे। उत्तराखंड में जाकर देखेंगे आए दिन भूस्खलन हो रहा है। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानें आकर के जमीन में गिर रही है, जिससे कि हमारी संपदा पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है। ठीक है, तो ये सब इसी चीज का प्रभाव है, इनडायरेक्टली हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब पेड़ों की कटाई का ही प्रभाव है। हमारे पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो इससे किसको दिक्कत हो रही है, हमको तो दिक्कत हो रही है, साथ में जो जीव जंतु हैं जो इनको रह रहे हैं, ये तो बोल तो पाते नहीं है, लेकिन इनको इतनी दिक्कत हो रही है कि इनका घर उजड़ रहा है, और पूरी तरह से इनका खाने पीने का पूरा सामान, सब रिसोर्सेस कम हो रहे हैं हमारी पृथ्वी में। ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी का प्रभाव है, पेड़ों की कटाई का ही प्रभाव है।